हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। हम लोग कवर कर रहे थे बीएड के लेसन प्लान और आज हम लोग बीएड के अभी फिजिक्स का लेसन प्लान किया था लास्ट टाइम। तो फिजिक्स का पहला लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और आज हम इसका दूसरा लेसन प्लान तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हम 20 लेसन प्लान लेके आए हैं और 20 पूरा लेसन प्लान कवर करेंगे जो बीएड के लिए बहुत काम आते हैं। और बीएड की जब लेसन प्लान बनाने होते हैं, फाइल बनानी होती है, तो इसमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग कैसे लेसन प्लान बनाएंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, एवरीथिंग इसमें हम दर्शाते हैं, मतलब इसमें दिखाते हैं कि कैसे लिखना है और उसका मटेरियल क्या होगा। तो इस तरह से आप इसको वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत मदद मिल सकती है इससे। आपको जब भी लेसन प्लान बनाने हैं तो आप इस वीडियो की मदद से बना सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वो पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। आज का लेसन प्लान है और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेंगे, जैसे कि छात्रा अध्यापिका का नाम, दिनांक, विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपका ड्यूटी लगी है, और आप कालखंड, क्लास, समय, इस प्रकार से। और इसमें होता है सब्जेक्ट तो फिजिक्स है और प्रकरण है पदार्थ। आज का प्रकरण है पदार्थ। हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सामान्य उद्देश्य, देखिए इसमें पूर्वानुसार लिखा है, तो आपको सामान्य उद्देश्य और भौतिक शिक्षण के जो उद्देश्य हैं आपको मेरी पहली वीडियो में फिजिक्स के पहले लेसन प्लान में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके इसको लिख सकते हैं और आगे इसको पूर्वानुसार लिख सकते हैं। आपने पहले लेसन प्लान में जब पूरा कंप्लीट लिखा है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हर लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य पूरा डिटेल में लिखना चाहिए। तो इसलिए आप इसको सामान्य उद्देश्य और भौतिक शिक्षण उद्देश्य जो हर लेसन प्लान में लगभग सेम ही होते हैं, तो इसलिए इनको पूर्वानुसार लिख सकते हैं। और इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य अलग होते हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है पदार्थ, तो इसलिए हम आज के पदार्थ के प्रकरण के हिसाब से विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। और सामान्य उद्देश्य हमारे वही रहेंगे जो पहले के लेसन प्लान में थे। तो विशिष्ट उद्देश्य हैं जैसे कि ज्ञानात्मक, तो बच्चों को क्या पदार्थ की परिभाषा देख सकेंगे और सूची बना सकेंगे, पहचान कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल सकेंगे और पदार्थ के वर्गीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य में पदार्थ की अवस्था बदल सकेंगे, संपीड़न का उदाहरण दे सकेंगे। और विश्लेषणात्मक उद्देश्य पदार्थ के सभी गुणों की तुलना कर सकेंगे, पदार्थ में अंतर बता सकेंगे। तो इस तरह से ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। और अगला है संश्लेषणात्मक उद्देश्य, जो कि पदार्थ के विशिष्ट गुण वाद विवाद कर सकेंगे, विशिष्ट गुणों के बारे में जान सकेंगे। और लास्ट आता है मूल्यांकन, तो द्रव पदार्थ, पानी, गोंद आदि की पहचान कर सकेंगे और पदार्थों का संबंध बता सकेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। हम इसमें क्या सामग्री यूज कर रहे हैं, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर आदि हम इसमें लिख सकते हैं जो भी यूज हुए हैं। और इसके बाद आते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि कौन सी है, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि, हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। व्याख्यान विधि, हम व्याख्या करके समझाते हैं। आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, इस तरह से शिक्षण विधियाँ जो भी यूज हुई हैं तो उनके बारे में लिखेंगे। और पूर्व ज्ञान क्या, कि मतलब बच्चों को कितना ज्ञान है इस टॉपिक के बारे में या बच्चे क्या जानते हैं। तो पदार्थ की जो अवस्था है उसके बारे में बच्चों को मतलब थोड़ा बच्चे जानते हैं, ऐसा हम लिखेंगे। पदार्थ की अवस्था के बारे में बच्चे जानते हैं और वस्तुओं के उदाहरण व उनके उपयोग बता सकते हैं। इसके बाद आती है प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वह हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को कितना पता है और क्या चीज़ बच्चों को मतलब डाउट आ रही है, तो उसके बारे में वहाँ से हम स्टार्टिंग कर देते हैं अपना आगे का। तो प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों आपने जैसे वस्तुएं देखी हैं, तो वो कहेंगे हाँ। हमारे आसपास की वस्तुओं के नाम बताओ, तो हमारे आसपास की वस्तुओं के वो नाम बता देंगे, जैसे कि पेन, टेबल, कुर्सी आदि। और प्राकृतिक वस्तुओं के नाम बताइए, तो लकड़ी, पेड़ पौधे आदि। और ये वस्तुएं किन से मिलके बनती हैं,
तो इसके बारे में बच्चों को पता नहीं है, तो इसलिए वो निरुत्तर हो जाएंगे, उनको इसका आंसर नहीं आएगा। तो यहीं से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मतलब वस्तुएं किन से मिलकर बनती हैं, वस्तुएं और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बाद प्रस्तावना के बाद आता है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य निकल के आ गया कि बच्चों आज हम पदार्थ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है शिक्षण बिंदु। उद्देश्य के बाद हम अपना प्रस्तावना विधि और उसके बाद उद्देश्य के बाद हम अपनी विधि स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें है सबसे पहले पॉइंट डालेंगे शिक्षण विधि, शिक्षण बिंदु क्या यूज हुए हैं, और छात्राध्यापक की क्रिया और छात्र क्रिया। तो हम लोग सबसे पहले परिभाषा देंगे कि होती क्या है, या वस्तुओं के बारे में बताएंगे बच्चों को। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल आदि। ये पदार्थ से मिलके बनती हैं। जैसे कि प्राकृतिक वस्तुएं, तो प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में बताएंगे और एग्जाम्पल देंगे। और फिर पूछेंगे प्रश्न कि वस्तुएं क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे जो स्थान घेरती हैं वे वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसका फिर वर्गीकरण करेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण करने पर दो अवस्थाएं सामने आती हैं, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। तो बच्चों को बताएंगे कि बच्चों जैसे कि हम सब जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं आती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और इन अवस्थाओं को ही भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। तो प्रश्न पूछेंगे कि ठोस, द्रव, गैस के उदाहरण दीजिए। तो बच्चे इसका उदाहरण दे जाएंगे कि ठोस जैसे कि पेन, द्रव का जल, दूध, और गैस का उदाहरण जैसे कि LPG गैस। इस तरह से वो अपना उदाहरण देंगे। इसके बाद ये चार्ट है जिसमें कि हम बच्चों को द्रव्यमान के बारे में बताते हैं इस चार्ट के थ्रू। तो आपको क्या करना है, एक खाली पेज पे इस तरह से चार्ट बना के इसको लगा सकते हैं, जिससे समझाने में आसानी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है कि द्रव्य पदार्थों को जिस भी बर्तन में हम डालेंगे वो अपना आकार बर्तन के हिसाब से बदल लेगा। तो इसको हम चार्ट के थ्रू बच्चों को बताएंगे। और द्रव्य पदार्थों पर हम जब दबाव नहीं डालते हैं, द्रव्य पदार्थों पर हम दबाव नहीं डाल सकते। और जैसे कि पूरी बाल्टी, जैसे कि पूरी भरी हुई बोतल में हम पानी डालेंगे तो पानी बाहर ही आ जाएगा। इस तरह से हम बच्चों को उदाहरण देकर समझाएंगे। पदार्थ का वर्गीकरण, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण करने पर भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था सामने आती है। अगला है कि गैस अत्यधिक संपीड्य है। गैस किसी भी प्रकार के या आकृति के पात्र में आसानी से समा सकती है, गैस के बारे में हम बताएंगे। और द्रव्य में संपीड्यता नहीं होती है, और अर्थात दाब बढ़ने पर द्रव्यों के आयतन में कमी नहीं आती है। इसके अतिरिक्त उनके अंतराणुक बल बहुत कम होता है, जिससे कि इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। इस तरह से हम तुलना करके बच्चों को गैस, ठोस, द्रव इनके बारे में बताएंगे। और फिर प्रश्न करेंगे कि क्या द्रव्य पदार्थों में संपीड़ितता होती है। तो बच्चे उदाहरण देंगे कि नहीं होती है, एग्जाम्पल देंगे वो और बता देंगे। इस तरह से हमारा शिक्षण बिंदु हो जाता है। इसके बाद ये आता है श्याम पट्टकार। श्याम पट्टकार क्या होता है कि जो भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर नोट किए हैं और आज क्या पढ़ा है उसके बारे में हम उसमें लिखेंगे। तो पदार्थ के बारे में बताया, तो पदार्थ और इसकी अवस्थाएं, इस तरह से हम इसको श्याम पट्टकार में दर्शाएंगे। इस तरह से इसको बनाना है। इससे क्या होगा, आप जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं, आपके लेसन प्लान थोड़ा अच्छा लगेगा इसको कि श्याम पट्टकार आपने इसमें नोट किया है, ब्लैक बोर्ड बनाया है। इस तरह से आपके लेसन प्लान आपको बनाना है। इसके बाद लास्ट इसमें आता है ठोस, द्रव और अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर जो बनता है उसे अणु कहते हैं। और अणु अंतराणुक बल से जुड़े होते हैं और अणु एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। इस अवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो हम इनसे प्रश्न करेंगे बच्चों से, सो बच्चे इसका उदाहरण दे दें, मतलब बच्चे इसका आंसर दे देंगे। इस तरह से हमारा ये कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। जैसे भी लास्ट का क्लास का हमारा टाइम बचता है 5-10 मिनट, तो उसके लिए हम बच्चों से
पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, जिससे कि बच्चों का क्विक रिवीजन हो जाए और बच्चे तुरंत उस चीज़ को माइंड में नोट कर लें और बच्चों को वो चीज़ थोड़ी आने लगे। कि ठोस अवस्था के उदाहरण दीजिए, अणु क्या होते हैं, जल को गर्म करने पर कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, क्रिस्टल जालक क्या है, अंतराणुक बल किसे कहते हैं। इसके बाद हम कक्षा कार्य देंगे, या उन्हें जोड़ी बना के दे सकते हैं या रिक्त स्थान दे सकते हैं, मतलब कुछ छोटे क्वेश्चन जो कि वो जल्दी आंसर बता पाएँ और नोट कर पाएँ। इस तरह से हम उन्हें कक्षा कार्य देंगे। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को 2-3 ही प्रश्न देंगे, जिससे कि उन पर ज़्यादा मतलब लोड ना पड़े और वो अच्छे से अपना कार्य कर सकें और रिवीजन करके आ सकें। तो गृह कार्य केवल इसलिए है कि वो अपना नोट कर सकें और रिवीजन कर सकें। तो गृह कार्य में जैसे कि पहला प्रश्न देंगे पदार्थ के वर्गीकरण को समझाइए, दूसरा देंगे गैस के संपीड़ितता को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद आती है हस्ताक्षर तालिका। तो इसमें हम एक पॉइंट डाल के अपनी हस्ताक्षर तालिका तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा आज फिजिक्स का दूसरा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।